हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तीन मेन फैक्टर जिसको हम लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी पर चेक करना कि उस कंपनी पर कितना डेप्थ है। अगर उस डेप्थ मिनिमम है, यानी कि उस कंपनी पर लोन या फिर कर्ज उस पर कितना है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर बहुत भारी मात्रा में कर्ज है तो उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो स्लो हो सकता है, क्योंकि उस पर उतना कर्ज है तो वो कंपनी सोचेगी कि अगर कर्ज को धीरे धीरे कम करे। तो इसलिए हम लोग को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का जो कर्ज है, लोन है, या फिर उस कंपनी पर कोई अदर चीज़ जो कि उसको एक तरफ से दबाव में रखा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है कि उस कंपनी के पास बहुत हाई मात्रा में उसका कैश रहना चाहिए, कैश एसेट रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें उस कंपनी के पास रहती है तो अगर बुरे समय में अगर कुछ होता भी है तो वो अपने जो स्टॉक है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, यानी कि वो उसको बचा सकती है। ये अगर उसके पास कैश भारी मात्रा में कैश है तो वो अगर बुरे समय में भी वो जो कैश का यूज करके अपने कंपनी को ग्रो करा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो क्या होता है कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो इसका क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो उसका जो प्राइस एक्चुअल में प्राइस है उससे कितना ज़्यादा है या कम है। तो इस पर हम लोग को इसी को बोलते हैं हम लोग पीईजी रेशियो। तो अगर ये पीईजी रेशियो किसी भी कंपनी का अगर 1 से कम है, यानी कि अगर देखते हैं प्राइस बाई अर्निंग टू ग्रोथ है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो चीज़ें अगर 1 से कम होती है तो नीचे वाला का जो वैल्यू वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसका अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब किसी कंपनी का अर्निंग ज़्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।